नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही महीने पहले जब बरसात की बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी, मुंबई में रहने वाले एक परिवार के साथ एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो आपका दिमाग चकरा नहीं गया तो बोलना खाली आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि मैं किस घटना की ऐसी तारीफ कर रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। ये जो घटना घटी है ना, आज से कुछ महीने पहले ही घटी है। इसीलिए अभी भी वो फैमिली वाले कहीं से भी उस घटना को एक बूंद भी भूल नहीं पाए हैं या उस घटना से ढंग से बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि ये जो फैमिली है ना, ये मुंबई के गोरेगांव के एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती है। एक ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ पे रॉ हाउसेस होते हैं, जहाँ पे बंगलो टाइप के घर होते हैं। जहाँ पे इन शॉर्ट देखा जाए तो जैसे गांव में घर होते हैं, लोग एक एक अपना अपना पर्टिकुलर घर होता है, वैसा जैसे मुंबई में मोस्टली जगह पे क्या होता है, बिल्डिंग होते हैं, तो बिल्डिंग में लोगों को अपना अपना एक एक फ्लैट मिलता है, ऐसा रहता है। लेकिन वो लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ पे रॉ हाउसेस बहुत सारे थे, तो वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिता रहे थे। इस फैमिली में एक अभिमन्यु नाम का लड़का है, जो छोटा लड़का है। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम हम लोग नितिन रख देते हैं, उसने बताया नहीं है, और उसके मम्मी पापा। ये 4 लोग अपने घर पे आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ये एक टाइम की बात ऐसी है कि ना, उस टाइम पे ना अपना अभिमन्यु बहुत ज़्यादा ही यूट्यूब देखता था, टाइम पास करता था, फिल्में देखता था, बहुत अपनी लाइफ एंजॉय करता था। तो एक दिन की बात है, बारिश की जस्ट स्टार्टिंग वाला टाइम था, जब बिजली बहुत कड़क रही थी कुछ महीने पहले मुंबई में, और बहुत सारा तूफान आता था, बहुत बारिश होती थी, वो वाला टाइम चल रहा था। तो उसको ना थोड़ा बहुत मज़ा भी आता था कि मस्त बाहर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है और मैं अंदर अपना मस्त बैठ कर टीवी देख रहा हूँ या मोबाइल चला रहा हूँ, उसको अच्छा लगता था। तो एक दिन शाम की बात है, इसके फैमिली वाले लोग ना किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। इनके ही रिलेटिव थे जो कि अंधेरी वाले इलाके में रहा करते थे। तो ये लोग सोचे थे कि हम शाम को निकल जाएंगे और आराम से रात भर बर्थडे पार्टी वहाँ पे एंजॉय करेंगे और सुबह सुबह वापस घर आ जाएंगे या दोपहर तक आ जाएंगे। अपने रिलेटिव भी तो उनके घर पे रह जाएंगे, क्या करना है। और वो लोग स्पेशली इनको बुलाए थे रहने के लिए ही। तो इसके अभिमन्यु घर वाले इसको बोलते कि बेटा देख, तैयार रहना, कपड़े उपड़े अच्छे से पहन लेना, क्योंकि वो अपने रिलेटिव हैं और अंधेरी में रहते हैं, उनके यहाँ जाएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। और भी उनके बच्चे का बर्थडे है तो और भी अच्छे अच्छे दोस्त हाई फाई आए होंगे, तो अच्छे से चलना और अच्छे से बिहेव करना। घर वाले लोग इसको ऐसा समझाते हैं। ये उस टाइम तो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, सुबह का टाइम समझाए थे। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम आता है, शाम के लगभग 6 बजे करीब, 6:15 बजे करीब ये लोग निकलने वाले थे। तभी क्या बोलता है मैंने अपने घर वालों से, अरे मम्मी पापा भैया मैं नहीं जाऊँगा, एक काम करो आप लोग चले जाओ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा सिर दुख रहा है और पेट में भी अजीब सा कुछ गंदा फील हो रहा है। वहाँ पे जाऊँगा फिर बहुत सारी चीज़ें खाऊँगा, समोसा वेपर सब केक वेक और भी चीज़ें होंगी, ऑयली चीज़ें खाऊँगा, मुझे और तकलीफ़ होगी। तो इसके घर वाले बोलते बेटा क्या बात कर रहा, अकेले रहेगा तू यहाँ पर? तो वो बोलता है तो क्या, अपना ही घर है ना, और बचपन से रह रहा हूँ, पहली बार तो यहाँ पे रहने आया नहीं हूँ कि आप बोल रहे हो अकेले ही रहेगा, आप लोग जाओ। घर वाले से बहुत बार पूछने की कोशिश करते हैं, बोलते बेटा चल ले, लेकिन ये जो अभिमन्यु था वो क्लियरली मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो घर वाले 7 बजने से पहले, 7 बजने में 15-20 मिनट टाइम होगा ही, 6:30 बजे का लगभग टाइम हो रहा था, ये लोग अपनी गाड़ी से, अपनी कार से निकल जाते हैं अंधेरी उस रिलेटिव घर पे जाने के लिए। ये लोग चले गए। अब अभिमन्यु अलग ही खुश हो रहा है, चलो फाइनली अपने घर पे अकेला हूँ और अकेला बहुत एंजॉय करूँगा, बहुत मज़ा आएगा, अकेले टीवी देखूँगा, मुझे मेरा भाई भी रोकने वाला नहीं होगा कि मैं अपना चैनल लगा रहा हूँ तो मैं अपना देखूँगा, मैं मस्त बिंदास लेट के अपने सोफ़ा पे हॉल में मस्त देखूँगा, किसी बात की टेंशन तकलीफ़ नहीं होगी मुझे, ऐसा एकदम खुश हो जाता है। और ये अपने थोड़े बहुत चिप्स रखे हुए थे नमकीन, वो अपने कटोरे उटोरे में निकालता है प्लेट में और मस्त अपने सोफा बैठ जाता है फैल के और मस्त वाली एक भूतिया फिल्म लगा लेता है अपने टीवी में और लेट के देखने लगता है। खा रहा है टीवी देख रहा है, खा रहा है टीवी देख रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। उसको लग रहा है चलो भाई बहुत दिन बाद एंजॉय करने को टाइम मिला, अकेले अकेले मस्त मज़े करूँगा, कोई भी नहीं है रोकने वाला। ये सब कुछ करते करते तकरीबन रात के, ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? अजीबोगरीब एक्टिविटी तो नहीं है? ये लाइट ऐसे फ्लिकर क्यों कर रही है यार? ठीक हो जा लाइट, हमको अजीब वीडियो सा बना लग रहा लेने है। दे। चलो तुम कंटिन्यू रखो अपनी कहानी। हाँ, जैसे ही रात के 10:30 पौने 11 का टाइम होता है, वैसे ही ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है।
बहुत ही ज़ोर ज़ोर से एकदम तूफान वाला बारिश वाला माहौल बन जाता है इनके घर के पास, इनके एरिया में, यानी कि पूरे मुंबई में पूरा एकदम तूफान वाला एरिया बन गया है, पूरा माहौल बन गया है। ये बाहर अपने विंडो से देख रहा है तो बिजली कड़कने की आवाज़ भी आ रही है और अंदर अंदर तक रोशनी आ रही है बिजली कड़कने की। रोशनी बहुत ही ऐसे ही आ रही होगी बिल्कुल। एकदम स्कैरी माहौल हो गया था। ये टीवी देख रहा था भूतिया अपनी फिल्म, ये थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। ये सोचने लगता है कि भूतिया फिल्मों में भी ऐसा ही होता है कि मतलब कुछ भूतिया कांड होने वाला रहता है तो ऐसे ही रात में बिजली कड़कती है और कोई भूत सामने आता है। ऐसा सोच सोच के घबरा ही रहा होता है, तभी अचानक से 11 11:15 का टाइम हो गया था सब कुछ पंचायत करते करते। अचानक से उसके घर के बाहर से किसी के चिल्लाने और लड़ाई करने की आवाज़ आने लगती है। ये सोचता है कौन लड़ाई कर रहा है इतने रात में भाई, इतना ख़राब मौसम हो गया है, ऐसे बिजली कड़क रही है, एकदम तूफान वाला माहौल हुआ है और इस मौसम में कोई लड़ाई कैसे कर सकता है। ये अपना मेन दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाता है देखने के लिए। अपने घर से बाहर निकलता है तो क्या पाता है, पूरा हमारा एरिया बिल्कुल सुनसान पड़ चुका है। शायद बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, इसकी वजह से सब लोग अपने अपने घर के अंदर ही हैं। तभी जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उस तरफ ये नोटिस करता है और समझने की कोशिश करता है कि आवाज़ किधर से आ रही है। और जब ध्यान से सुनने की कोशिश करता है तो क्या पाता है, अरे भाई ये हमारे सामने घर वाले लोग ही हैं जो आए दिन बिना मतलब का लड़ते रहते हैं। आए दिन कभी भी लड़ते झगड़ते हैं, कभी मारपीट करते हैं। फिर से पति पी के आया है, अपनी पत्नी को पीट रहा है, वही वाला ड्रामा चल रहा है। सोचता है छोड़ो मेरे को क्या करना है, मैं चला जाता हूँ। रोज़ का इनका पहली बार तो हो नहीं रहा कि छुड़ाने जाएंगे, और जो भी छुड़ाने जाता है बीच में वही पिसता है क्योंकि पति पत्नी दूसरे दिन वापस से एक साथ हो जाते हैं। छोड़ो मुझे क्या करना है। ये अपना मुड़ के घर की तरफ जा ही रहा होता है, इसके पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, अभिमन्यु आ जाओ मेरे पास, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ये आवाज़ बिल्कुल भी सुनी सुनी नहीं थी। ये समझ नहीं पाता है कि ये किसकी आवाज़ है और ये समझने के लिए ही पीछे मुड़ता है। और जैसे ही पीछे मुड़ता है, अपने पीछे देखता है, क्या पाता है, मेरे जस्ट पीछे यानी कि मेरे सिर के यहाँ पर एक औरत खड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा उसकी स्माइल, उसका फेस इतना ज़्यादा क्रीपी है कि उसकी मतलब हालत टाइट हो जाती है। वो अंदर से कांपने लगता है, घबराने लगता है, उसके होंठ कांपने लगते हैं, कुछ बोले, चिल्लाए, किसी को बुलाए, क्योंकि वो औरत दिखाई इतनी ज़्यादा खौफनाक दे रही थी। अभी ये कुछ बोलता उससे पहले ही जैसे ही वो खौफनाक दिखने वाली औरत इसकी तरफ ऐसे हाथ बढ़ाती है, अचानक से ऐसा गिरता है और गिर के बेहोश, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा डर गया था। हमने डर को नहीं संभाल पाया, डर को संभाल नहीं पाया, क्योंकि कुछ देर पहले भूतिया फिल्म देख रहा था, इतना क्रीपी माहौल फैला था, बारिश वाला माहौल था, बिजली कड़क रही थी और ये औरत मुझे दिखाई दी जो इतनी ज़्यादा खौफनाक है, बेहोश। उसके बाद का उसे कुछ भी नहीं पता, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या गया, क्या क्या चीज़ों से उन लोगों ने सफ़र किया, उसको कुछ भी नहीं पता। सीधा एक दिन उसकी आँख खुलती है कि मैं किसी अजीबोगरीब टाइप के बेड पे लेटा हुआ हूँ, शायद स्ट्रेचर टाइप का बेड है। अचानक से उठता है और ऐसे घबराने लगता है, वो चुड़ैल तो नहीं आ गई, चुड़ैल तो नहीं आ गई, ऐसे घबराने लगता है। तभी अचानक से अपने बाजू में अपने मम्मी पापा को बैठा हुआ पाता है। घबराते हुए बोलता है, मम्मी पापा मुझे बचा लो, मैं कहाँ पे हूँ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मम्मी पापा मुझे बचा लो। मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा शांत हो जा, कोई कुछ नहीं करेगा, हम हैं ना तेरे साथ। बोलता है, मम्मी पापा मैं कहाँ पे हूँ, मैं कैसे बच गया, जिंदा कैसे बच गया, वो मुझे मारने वाली थी। मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा तू हॉस्पिटल में है। तो ये बोलता है, हॉस्पिटल में? अब आप लोग कब आए, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं हॉस्पिटल में आया, आप लोग कब आए, कैसे आए? तभी अभिमन्यु के पापा बोलते हैं, बेटा हम 3 महीने पहले आए थे। ये बोलते 3 महीने पहले? पापा आप क्या बात कर रहे हो? उसकी पापा दबी आवाज में, एक मायूस सी आवाज में बोलते हैं, बेटा 3 महीने पहले तू अपने घर के बाहर पड़ा हुआ था
और जब हम लोग सुबह सुबह आए तुझे देखे और तुझे हॉस्पिटल लेके आए। 3 महीने हो चुके हैं उस चीज़ को। उस चीज़ को 3 महीने हो चुके हैं। ये बोलता है नहीं पापा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं रात में ही तो वो चुड़ैल मुझे मारने के लिए आई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पापा मुझे बचा लो, ऐसा रोने लगता है। उसके पापा बोलते हैं बेटा डरने वाली बात नहीं है, हम हैं ना तेरे साथ, मम्मी पापा हैं, भैया हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बोलता है लेकिन पापा मैं मेरे साथ क्या हुआ, मैं 3 महीने कैसे यहाँ पर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा बोलते हैं 3 महीने से तू यहीं पर हॉस्पिटल में ही है। जिस दिन तुझे यहाँ पर लेके आए थे उसके अगली रात तो उठता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकत करने लगता है और बोलने लगता है एक औरत की आवाज़ में, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी, इसे मैं खा जाऊंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी, ऐसा तू बोलने लगता है एक औरत की आवाज़ में और बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तेरी ये सारी हरकत की वजह से हॉस्पिटल वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत काबू में करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, खुद को बहुत पटकते वटकते, जो स्लाइंग लगा उसको नोच दिया, खून निकल रहा है, बहुत सारे लोग पकड़ के तुझे नींद की इंजेक्शन दे रहे हैं, तुझे सुला रहे हैं, सब कुछ करते करते 2-4 दिन तक तू हाइपर रहा। उसके बाद अचानक से कोमा में चला गया। तू उठ बैठ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है और आज 3 महीने बाद तू उठा है। ये बोलता है लेकिन पापा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो औरत कौन थी। पापा बोलते हैं कि हो सकता है बेटा, हमने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किए, तू जब हाइपर होता था तो लोगों ने बोले कुछ बुरी शक्ति का असर आ गया होगा, किसने कुछ कर दिया होगा, तो हमने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर में जाके पूजा पाठ करके जल ला के गंगा जल तेरे मुंह में डालने की कोशिश की, तुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। शायद हो सकता है हमारे पूजा पाठ की वजह से और वो सब चीज़ों की वजह से भगवान ने तुझे ठीक कर दिया है। वो कोई तो शैतानी शक्ति थी जो उस अंधेरी काली रात को अपने एरिया में एंटर कर गई थी और जो तुझे मारना चाहती थी। ये बोलता है पापा मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मम्मी पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, हम डॉक्टर से बात करते हैं, घर चल लेंगे। तो इसको डॉक्टर से बात किया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है, 3 महीने बाद ये होश में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे घर लेके जा सकते हो। घर वाले इसको घर लेके आते हैं। घर लेके आते हैं, अचानक से इस अपने हॉल में एंटर करते हैं ना, यहाँ पर इनका एक मिरर लगा होता था। वो मिरर में खुद को देखता है, उससे अपनी शैडो दिखाई नहीं देती है, यानी कि मिरर में खुद को नहीं देख पा रहा है। वो जोर से चीखता है और कांपने लगता है, बोलता है मम्मी पापा ये क्या हुआ, मैं खुद को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, जोर से चिल्लाता है। मम्मी पापा बोलते क्या हुआ बेटा। उसके करीब आते पास आते हैं तो वो बोलता है देखो देखो मिरर में खुद को नहीं देख पा रहा हूँ। मम्मी पापा बोलते हैं दिख तो रहा है बेटा। फिर वापस से ध्यान से देखता है तो ये खुद को देख पा रहा था। और उसके बाद अपने रूम में जाता है, लेटता है और जैसे ही लेटे हुए 5 मिनट का टाइम ही हुआ होगा, उसका भाई उसके पास आता है और एक अजीब सी औरत की आवाज़ में चिल्लाते हुए क्या बोलता है, आ गया तू यहाँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे मार डालूंगी, तुझे भी मारूंगी, तेरे भाई को भी मारूंगी, तेरे पूरे खानदान को ख़त्म करके रख दूंगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये अपने भाई को देख के चिल्लाता है और जैसे ही भागने की कोशिश करता है, उसका भाई इसको पकड़ता है, ज़ोर ज़ोर से मारने की कोशिश करने लगता है, दीवार में इसका सिर लड़ाने लगता है। घर वालों को मम्मी पापा से आवाज़ आती है, भागते हुए आते हैं, क्या पाते हैं इसके भाई का पूरा फेस लाल पड़ गया है और वो अजीब सी हरकत करके बेहोश हो जाता है। और अभी लगभग 1.5-2 महीने का टाइम हो गया है, इसका अभिमन्यु का भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत भी वैसी हो गई है जैसी अभिमन्यु की थी। बाप रे। तो अभिमन्यु का कैसा है अभी, वो इस चीज़ से रिकवर कर चुका है कि कुछ भी थोड़ा भी कुछ ऐसा सीन है? वो रिकवर तो कर लिया है लेकिन उसको डर भी लगा रहता है, कभी भी बुरे बुरे सपने आ जाते हैं, अचानक से वो घबरा जाता है, घबरा कर उठ जाता है। लेकिन उसके भाई की हालत ख़राब है तो अभी वो लोग पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखो अब डर का तो ऐसा हो गया ना कि ज़िंदगी भर तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके साथ कुछ घट ही ऐसा गया है। भाई भी ठीक ज़रूर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिविटी कभी जीत नहीं होती इस दुनिया में, लेकिन डर हर चीज़ से जीत जाता है कई बार। ये सारे डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, डर के आगे जीत है। अरे भाई डर के आगे तो कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो जीत क्या होगी। वो फिलोसफिकल बातें कुछ लोगों के ऊपर ही सूट करती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसने दिया वैसे? बहुत हिम्मत करके अभिमन्यु ने लिख के भेजा है। चलो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में भी, इस कंडीशन में भी अभिमन्यु चाह रहा है कि
हमारी ये कहानी सभी लोगों को पता चले और लोग सतर्क हो पाए, लोगों को किसी भी प्रकार का मनोरंजन मिल सके। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।